सनातन संस्कृति में 5 देवताओं की पूजा बताई गई है नित्य। इसके बाद जिन देवताओं की पूजा की जाती है उनका आवाहन किया जाता है। घर में कोई अनुष्ठान करिए तो विप्र देवता आवाहन करते हैं, नवग्रह का आवाहन होता है, षोडश मातृका का आवाहन होता है, प्रधान देवता का आवाहन होता है। पूजन के बाद फिर उनका विसर्जन होता है। आप अपने अपने घर जाइए, लेकिन इन 5 देवताओं का विसर्जन नहीं होता। ये नित्य अपने घर में है और नित्य इनकी पूजा करनी चाहिए। कौन पता है? सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी में 5 देवता हैं। सदा भवानी दाहिने, भवानी यानी पार्वती जी, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, शक्ति। शक्ति की पूजा नित्य करनी चाहिए। सन्मुख रहत गणेश, गणपति भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। 2 हो गए। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ ब्रह्मा से सूर्य को लिया गया है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता। सूर्य नारायण क्या है? प्रत्यक्ष देवता है सनातन संस्कृति के। सूर्य की उपासना नित्य करनी चाहिए। विष्णु में भगवान विष्णु आ गए, हरि आ गए, नारायण आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए। इनकी पूजा नित्य करिए जिसमें आपका मन हो। और 5वां महेश, शंकर भगवान। ये 5 देव नित्य वंदनीय और पूजनीय हैं। और याद रखिएगा, जिसका जन्म हो रहा है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने पंच देवताओं की उपासना में 5 सोरठे लिखे। उसके बाद गुरुदेव के चरण रज के वंदना से कथा को प्रारंभ किया। गुरु चरण रज वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। कई लोग पूछते हैं महाराज गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की। देखिए, जो बहुत उत्पात करे ना उसको पहले प्रणाम कर लीजिए। पूजा पाठ में 9 ग्रह की पूजा पहले की जाती है। 9 ग्रह। 10वां ग्रह जानते हैं कौन है? 10वां ग्रह दामाद को बताया गया है, जिसके आने के बाद दम फूलने लगे। कई लोग तो साहब किसी भी घर के कार्यक्रम में 2 ही लोग तो उत्पात करत है। एक थे जीजा, एक थे भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा। बिना मतलब के बवाल। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। गोस्वामी जी ने भगवान के परिकर समाज की वंदना की, राम जी के नाम की वंदना की।